मेरा नाम अतर काज़मी है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगा कि उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब पंजाब से तब्दील क्यों नहीं कर रहे। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। पंजाब में गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी खान साहब को कह रहे हैं कि बुज़दार साहब को हटाया जाए। अब वो क्या वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को उनके ओहदे से नहीं उठा रहे। इसकी वजह यह है कि जी उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब में लाने का मकसद ये था कि इस मुल्क की जो सियासी अशराफिया है, इस मुल्क का जो सियासी माफिया है, उसकी गिरफ्त कमज़ोर की जाए पंजाब में। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है, उसकी जानिब से भी उस्मान बुज़दार पे इतराज़ात हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सूबे में हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे काम नहीं हो रहे। अब उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक रवायती जमात है, वो रवायती सियासत करती है, थाना कचहरी की सियासत, डेरादारी की सियासत, लोगों के काम उनको करने होते हैं, लोगों को नौकरियां लगवानी होती हैं, अफसरों की ट्रांसफ़रें करनी होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग इधर उधर करने होते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब उनको ये करने नहीं दे रहे। अब उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब में रखने का मकसद ये है कि ये जो बड़े बड़े सियासी नाम हैं, जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्त पंजाब में कमज़ोर की जाए। जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों, उनके आपस में ताल्लुकात होते हैं। अगर कोई बड़ा नाम पंजाब में वज़ीर आला होगा, बड़ा जिसका ताल्लुक किसी बड़े सियासी ख़ानदान से होगा, तो उसके ताल्लुकात जो दीगर जमातों के बड़े सियासी नाम हैं उनसे होंगे, वो उनके काम करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि पंजाब के जो वज़ीर कानून हैं राजा बशारत, उनकी एक कॉल पिछले साल लीक हुई जिसमें वो रावलपिंडी के एक सरकारी अस्पताल के एमएस को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से तब्दील करवा दूंगा। और वो किस शख्स के काम का कह रहे थे? वो अपने सियासी मुखालिफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की जो साहबजादी हैं, उनका कोई काम था, उस हवाले से उन्होंने एमएस को फ़ोन किया। ये मिसाल देने का मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि ये जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं, चाहे इनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, इनका आपस में गठ जोड़ा है, ये एक दूसरे के काम नहीं रोकते, एक दूसरे के काम करते रहते हैं। उस्मान बुज़दार साहब के आने की वजह से इन लोगों के काम रुक गए, जिसकी वजह से इन लोगों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है और उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो इंतहाई बाअसर शख्सियात जो उस्मान बुज़दार साहब को लेके आई थी, अब उनको भी उस्मान बुज़दार साहब से शिकायत हैं। शिकायत क्यों हैं? क्योंकि खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को एक लिस्ट थमा दी है कि ये काम आपने करने हैं, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना, किसी का नाजायज़ काम नहीं करना, किसी के कहने पे ट्रांसफ़र नहीं करनी, जिसकी वजह से इन सारे बड़े नामों को प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब के अंदर रखा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में इमरान खान साहब की बंदूक हैं, जिससे वो सबको निशाना बना रहे हैं। शुक्रिया।